हेलो एवरीवन। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि हेलो एल्केन का है। वो है हेलोजन व्युत्पन्नों में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्नों में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति, यानी कि नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स इन हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसको समझाने से पहले हम आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ाना चाहेंगे, पहले उस पर जरूर ध्यान दीजिए जो कि फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा हुआ है। जैसे यहाँ पर अगर हम एक सिंगल बॉन्ड की बात करें, सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड ये इससे रिलेटेड नहीं है, लेकिन बिना ये जाने हम लोग इसको समझ नहीं सकते हैं। इसलिए पहले ये जानते हैं और उसके बाद इसके बारे में समझेंगे। अगर मेरे पास सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और कोई भी पाई बॉन्ड नहीं होता है। लेकिन अगर हम डबल बॉन्ड की बात करें तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड, सॉरी, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक ही पाई बॉन्ड होता है। इसके बाद अगर हम ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और टू पाई बॉन्ड होता है। ट्रिपल बॉन्ड में हमारा एक सिग्मा और टू पाई बॉन्ड होता है। इस बात को आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। सिंगल बॉन्ड में बेटा एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में भी एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और टू पाई बॉन्ड होते हैं। अब जरा हम ध्यान देते हैं कि अगर कहीं पर टू सिग्मा मिले तो वहां पर sp संकरण होता है, यानी कि sp हाइब्रिडाइजेशन। फिर इसके बाद अगर 3 सिग्मा होगा तो sp2 संकरण, और अगर 4 सिग्मा होगा तो ये हो जाता है sp3 संकरण, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन। 2 सिग्मा होगा तो sp2 संकरण, sp हाइब्रिडाइजेशन। 3 सिग्मा होगा तो sp2 संकरण, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। 4 सिग्मा होगा तो sp3 संकरण, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इतनी बात में कोई दिक्कत है? अच्छा, एक बात और ध्यान देना, अगर हम संकरण के बारे में डीपली जाने तो यहाँ पर दो कंडीशन बनती है जो कि हम लोगों ने छोटे फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है कि एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो और दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ना हो। तो ये कंडीशन तब सही है जब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ना हो। अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वहां पर हमें इनके साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को भी जोड़ना पड़ेगा। 2 सिग्मा है और मान लो 2 पेयर्ड में इलेक्ट्रॉन है तो फिर हो जाएगा क्या, 2 सिग्मा प्लस 2 लोन पेयर, 2 सिग्मा प्लस 3 लोन पेयर, 3 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो हम बता रहे हैं ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तब के लिए है, लेकिन अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें केवल इतना ही यूज है। अगर 2 सिग्मा होगा तो sp संकरण, 3 सिग्मा होगा तो sp2, 4 सिग्मा होगा तो sp3। अच्छा, दूसरी बात और जानना है हमें कि जो डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वो जनरली योगात्मक अभिक्रिया को प्रेफर करता है। योगात्मक अभिक्रिया यानी कि एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करता है, और जो सिंगल बॉन्ड होता है वो प्रतिस्थापन यानी कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करता है। जनरली ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम लोग सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंडीशन पर सब्स्टिट्यूशन करते हैं यहाँ पर, लेकिन मेनली जो डबल बॉन्ड है वो योगात्मक यानी कि एडिशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा, और जो सिंगल बॉन्ड है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया को प्रेफर करेगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रेफर करेगा। इस बात को हमें समझना है भाई, ठीक। अब ये थी छोटी छोटी बातें जो इसमें यूज होनी थी। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं हेलोजन व्युत्पन्नों में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति, नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स इन हेलोजन डेरिवेटिव। तो हम लोग को लिखना है, क्या लिखना है कि हेलोजन व्युत्पन्नों में सी सिंगल बॉन्ड एक्स बंध की प्रकृति का निर्धारण दो आधार पर कर सकते हैं। नेचर ऑफ सी सिंगल बॉन्ड एक्स इन हेलोजन डेरिवेटिव कैन बी डिस्कस विद द हेल्प ऑफ टू कंडीशन। पहली कंडीशन क्या होती है? पहली कंडीशन होती है sp3 कार्बन और x, यानी कि ऐसा कार्बन जिसका संकरण sp3 हो, ठीक है, वाला हेलोजन व्युत्पन्न व्युत्पन्न यानी कि हेलोजन डेरिवेटिव्स, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ sp3 कार्बन, ठीक है।
अच्छा, दूसरा हमको लिखना है sp2 कार्बन वाला हैलोजन व्युत्पन्न। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ sp2 कार्बन और इसके x के बीच में। ठीक है बेटा, इन दो बेस पर हमें हैलोजन व्युत्पन्नों में C सिंगल बॉन्ड X बंध के नेचर को समझना है। अच्छा, कुछ एग्जांपल्स लेकर समझते हैं। जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br, हमने ये एग्जांपल ले लिया बेटा। ठीक है, दूसरा एग्जांपल हमने ले लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Br। ठीक है, तीसरा एग्जांपल हमने यहाँ पर ले लिया कि हमने डबल सिंगल डबल सिंगल डबल और यहाँ पर सपोज दैट हमने लगा दिया Br। तो अब यहाँ बेटा कुछ नहीं है, तो यहाँ पर कार्बन होगा। आप लोगों ने छोटे क्लासेस पढ़ा होगा, 10th में भी पढ़ा होगा कि ये क्या होगा, यहाँ पर कार्बन और एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन और ये बॉन्ड हो गया 4। ठीक है, तो ये सारी चीजें पढ़ी हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखना चाहें तो इसके पास दो हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन हमने ऊपर लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने नीचे लगा दिया। अगर हम यहाँ पर देखें तो एक हाइड्रोजन हमने ऊपर लगा दिया, एक हाइड्रोजन हमने नीचे लगा दिया। अब देखो ये सिंगल बॉन्ड है, ये भी 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 सिंगल बॉन्ड है। तो इसका मतलब यहाँ एक सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा होगा, यहाँ एक सिग्मा होगा। कितने सिग्मा होगा बेटा? 4 सिग्मा। और 4 सिग्मा है तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। तो यहाँ पर अगर हम फिर से वैसे ही लिख दें तो बनेगा ये sp2 कार्बन। कौन सा कार्बन? सॉरी, sp3 होगा। 4 सिग्मा थे ना, तो sp3 होगा। तो ये sp3 और बॉन्ड x sp3 वाला कार्बन हो जाएगा और साथ में हैलोजन ब्रोमीन के साथ जुड़ा हुआ है। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर? ये हो गया sp3 वाला। सेम एज अगर हम इसकी बात करें तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये। भाई सिंगल बॉन्ड में सिग्मा ही तो होता है। अब यहाँ पर भी 4 सिग्मा हो गए और अभी हमने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ाया हुआ है कि जितने सिग्मा होंगे उसके अकॉर्डिंग उसका संकरण डिफाइन किया जा सकता है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका भी संकलन बेटा क्या हो गया? sp3। तो sp3 कार्बन और फिर Br। चलो बेटा जी जरा ध्यान देना, क्या इस बेंजीन में रिजोनेंस यानी कि अनुनादी संरचना बन पाएगी कि नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। फर्स्ट ईयर में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अनुनादी संरचना बनेगी, है ना। जैसे मान लो ये बॉन्ड, इसको देख लिया जाए, समझना भाई थोड़ा सा। ये यहाँ ये करना नहीं, बस मजबूरी में मैं समझाना पड़ रहा बेटा, ये फर्स्ट ईयर का ही है। अगर हमने इसको बॉन्ड दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन तुरंत अपने इसको दे देगा, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर बनेगा, यहाँ पर Br के ऊपर आ गया क्या? प्लस चार्ज। और ये पूरा फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा? यहाँ। जो इलेक्ट्रॉन था इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो पॉजिटिव आ गया, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंचा फाइनली? यहाँ। ठीक है, फिर डबल बॉन्ड यहाँ लग गया, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड। ठीक है बेटा, और यहाँ पर डबल बॉन्ड लग जाएगा। आप कहेंगे सर डबल बॉन्ड क्यों लगा? अरे भाई ब्रोमीन की वैलेंसी जो होती है वो 2 थोड़ा ना होती है, तो एक तो हटाना पड़ेगा, इसलिए इसके ऊपर क्या है? प्लस चार्ज। तो 2 बॉन्ड ये है, एक प्लस हटा दिया जाएगा तो बचेगा क्या? ओनली सिंगल बॉन्ड। ठीक है बेटा, अब सुनिए रिजोनेंस में चार्ज सिंगल डबल एक टेक्निक है, इसको ध्यान रखिए ताकि रिजोनेंस आप समझ पाए किसी भी कंपाउंड का। चार्ज सिंगल डबल, जहां डबल बॉन्ड होता है वहां चार्ज लगा देते हैं, और जहां चार्ज होता है वहां डबल बॉन्ड लगा देते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो बेटा अगर हम इसको और समझें तो वैसे ये जो पूरा रिजोनेंस हम आपको समझा रहे हैं, ये अभी जब एरोमेटिक हम लोग पढ़ेंगे अपने इंटर की केमिस्ट्री में, तब इनको और अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग। प्लस हो गया, ठीक है। हमने कहा चार्ज सिंगल डबल ढूंढना है, पहले चार्ज होना चाहिए, सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, डबल बॉन्ड होना चाहिए। जहां चार्ज लगा है वहां डबल बॉन्ड लगा दो, और जहां डबल बॉन्ड लगा है वहां चार्ज लगा दो, फिर ये हो गया। फिर देखो आगे भी इसको हम बढ़ा सकते हैं, चार्ज सिंगल डबल अभी भी मिल रहा है, तो ऐसे हमने लिखा। फिर डबल बॉन्ड यहाँ पर क्या हमने लिख दिया? Br प्लस, और Br प्लस लिखने के बाद
फिर यहाँ पर हो गया फिर से चार्ज, फिर से सिंगल, फिर से डबल। तो जहाँ डबल बॉन्ड है वहाँ चार्ज आ गया, जहाँ चार्ज है वहाँ डबल बॉन्ड आ गया। तो बेटा ये जो हमने शो किया है ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और इन सब में आपने एक बात ध्यान दी है कि Br के पास क्या आ गया, डबल बॉन्ड आ गया। पर ये परमानेंट नहीं है, ये आंशिक रूप से डबल बॉन्ड है, पार्सली डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है यहाँ पर। इतनी बात आपको समझना होगा, ठीक है। अब इसको हटा दे, आई थिंक इतना समझ लिया होगा। अब हम लोगों को जिस चीज से मतलब है वहां पर हम लोग आते हैं, देखते हैं भाई। तो हमने कहा कि जैसे ये है, यहाँ कार्बन होगा, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, ऐसे। और यहाँ पर हमने जोड़ दिया कोई भी हेलोजन, सपोज दैट Br। बेटा इस कार्बन के पास देखो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होगा। तो कुल मिलाकर कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा हो गए। और 3 सिग्मा हो गए तो क्या बन जाएगा, sp2 कार्बन और फिर ब्रोमीन। पक्का। अब बताओ, अब देखना समझना, sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड X वाले हेलोजन व्युत्पन्न में लिखना क्या है, ध्यान देना, sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड X वाले हेलोजन व्युत्पन्न में कार्बन और हेलोजन के बीच आंशिक रूप से द्विबंध आ जाता है। अभी हमने समझाया कैसे आता है, फिर से समझना, हमने क्या बोला, sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड X वाले हेलोजन व्युत्पन्न में आंशिक रूप से कौन सा बंध आ जाता है, द्विबंध आ जाता है, जिसके कारण ये आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं दे पाते हैं। लेकिन sp3C सिंगल बॉन्ड X वाला हेलोजन व्युत्पन्न आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया दे देते हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना है। क्या, इन केस ऑफ sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड X, a partially double bond is obtained between carbon and halogen, due to which they does not easily prefer nucleophilic substitution reaction, but in case of sp3 carbon single bond X, they are easily preferred न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है बेटा। अच्छा, अब 2-3 एग्जांपल और ध्यान देते हैं हम लोग जरा। देखो भाई, जैसे हमने यहां पर बात किया CH2 डबल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड X, ठीक है, ये आपका है विनाइल, CH2 डबल बॉन्ड CS विनाइल होता है, और हैलाइड। अगर हम बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2X, ये आपका होता है एलिल हैलाइड। अगर हम आपका ये एग्जांपल ले लें CH2 सिंगल बॉन्ड X, यानी कि इसका नाम है बेंजाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड। बेटा है तो ये वही एलिफैटिक वाला है, लेकिन बेंजीन लगा है इसलिए बेंजाइलिक बोल दे रहे हैं, ठीक है, बेंजाइलिक हैलाइड। अच्छा, अगला हम बात करें तो ये हो जाएगा सीधे X, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। रिंग मत बनाइए, अभी हमें बॉन्डिंग समझानी है यहाँ पर, क्योंकि डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बेटा जी इस कार्बन को देखो, एक हाइड्रोजन ओपन करके लगा दिया जाए तो एक सिग्मा एक सिग्मा एक सिग्मा, कितने सिग्मा हो गए, 3 सिग्मा। अगर 3 सिग्मा है तो 3 के लिए क्या होता है, sp2। अब ये जो आपका बॉन्डिंग हो गई कैसी हो गई, sp2C सिंगल बॉन्ड X, ये आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। यह आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देता है। ऐसा नहीं कि देगा ही नहीं, पर आसानी से नहीं देगा। किसकी कंपैरिजन में, sp3 वाले की कंपैरिजन में। ये बात जरूर ध्यान रखना बेटा, यह sp3C सिंगल बॉन्ड X की तुलना में आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा। दिस विल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस विल नॉट गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दिस विल नॉट इजीली गिव न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन कंपैरिजन टू CsP3 सिंगल बॉन्ड X। ठीक है बेटा। अच्छा इसको देखो,
यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, एक ऊपर लग गया एक नीचे लग गया। अब यहाँ क्या हो गया, सिग्मा 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 सिग्मा, कितने हो गए, 4 सिग्मा हो गए। और 4 सिग्मा हो गए तो कौन सा हो जाएगा, sp3। sp3 अब sp3 हो गया तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया देगा आसानी से इसकी कंपैरिजन में। इसको देखो, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, एक सिग्मा, यहाँ 2 हाइड्रोजन में 2 सिग्मा और आएंगे, कितने हो गए, 4। और 4 सिग्मा के लिए sp3 ये भी आसानी से देगा। फिर यहाँ सिग्मा 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 तो 3 सिग्मा हो गया, 3 सिग्मा का मतलब क्या हो गया, sp2। और ये आसानी से प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देगा, किसकी कंपैरिजन में, sp3c सिंगल बॉन्ड x। ठीक है बेटा, बस इतना ही टॉपिक हमें समझना है और लिखना भी है आपको ये अपने मन से। और अगर कोई दिक्कत हो तो आप ज़रूर बताएं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे नई शुरुआत के साथ।